अस्सलाम वालेकुम, उफ़क़ गुल हेयर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल IR अकेडमी। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक जिसका नाम है पेयर ऑफ वर्ड्स। अब लैंग्वेज में हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कवर करना, जिनको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनमें से पेयर ऑफ वर्ड्स भी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पहले हमने कुछ रेगुलर सेंटेंसेस, कुछ डेली यूज सेंटेंसेस जो थे उनको पढ़ा कि रेगुलर सेंटेंसेस कौन से होते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं अपने घर वालों के साथ, छोटे बच्चों के साथ। इससे क्या होता है, हमारी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेयर ऑफ वर्ड्स। अब देखना है कि पेयर ऑफ वर्ड्स होता क्या है। ठीक है, अब पेयर ऑफ वर्ड्स आर द वर्ड्स। पेयर ऑफ वर्ड्स जो हैं वो ऐसे अल्फाज होते हैं विच साउंड सेम, मतलब जो आवाज़ जिनकी होती है वो क्या होती है, एक जैसी होती है, बट डिफरेंट इन मीनिंग, लेकिन उनकी जो मायना है वो मुख्तलिफ होती है। मतलब कुछ ऐसे अल्फाज जो बोलने में उनकी आवाज़ एक जैसी हो लेकिन उनकी मायना जो है वो मुख्तलिफ मायना हो। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक दो एग्जांपल्स दी हुई हैं। अब कैसे, ऐसे कौन से अल्फाज हैं जो बोलो, प्रोनाउंस करो तो वो बिल्कुल सेम साउंड देते हैं, लेकिन उनकी अगर मीनिंग देखी जाए तो मीनिंग क्या होती है, वो डिफरेंट होती है। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वन एग्जाम्पल है हेयर। ठीक है, हेयर। अब हेयर मतलब पार्ट फ्रॉम ह्यूमन बॉडी। अब ये एक इंसानी जिस्म का एक हिस्सा है ना। हेयर मतलब हम किसको बोलते हैं, हमारे बालों को बोलते हैं ना। अब हेयर, ठीक है, एंड द अदर वन इज हेयर। अब दूसरा भी हेयर ही है। अब देखें बोलने में बिल्कुल सेम, हेयर हेयर, लेकिन क्या है, इनकी जो मीनिंग है वो हमारे पास डिफरेंट पाई जाती है। अब ये वाले हेयर मतलब हमारे बाल, जबकि ये हेयर मतलब टू लिसन, मतलब सुनना। ठीक है, हेयर पार्ट फ्रॉम ह्यूमन बॉडी मतलब ये इंसानी जिस्म का एक हिस्सा है, मतलब जो हमारे बाल हैं। अब एग्जाम्पल है हर हेयर्स आर टू लॉन्ग, उसके बाल जो हैं वो क्या है, बहुत लंबे हैं। इसी तरह दूसरा क्या है, हेयर। हेयर मतलब टू लिसन, मतलब सुनना। कैन यू हेयर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। अब देखिए दोनों की मीनिंग जो है वो क्या है, डिफरेंट है, लेकिन उनका साउंड क्या है, वो सेम है। जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो पता नहीं लगता कि कौन सा हेयर है, बालों वाला हेयर है या फिर सुनने वाला हेयर है। हेयर, कैन यू हेयर मी, हर हेयर्स आर टू लॉन्ग। ठीक है, अब यहाँ से क्या, जिनका साउंड सेम हो और मीनिंग उनकी डिफरेंट हो, ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स कहते हैं। द अदर वन एग्जाम्पल इज अफेक्ट। अफेक्ट मतलब टू काज चेंज, मतलब किसी चीज़ से मुतासिर होना या किसी चीज़ का मुतासिर होना, असरअंदाज होना। दूसरा है इफेक्ट, मतलब एन आउटकम। अब दोनों जो है जब इनका साउंड निकालो, जब आप इनको प्रोनाउंस करो तो ये बिल्कुल सुनने में बिल्कुल सेम होंगे, इफेक्ट इफेक्ट। ठीक है, लेकिन इनकी मीनिंग जो है वो क्या है, हमारे पास डिफरेंट मीनिंग है। ये जो इफेक्ट है मतलब टू काज चेंज, मतलब किसी चीज़ का मुतासिर होना या किसी चीज़ में तब्दीली आना, जबकि दूसरा इफेक्ट मतलब एन आउटकम, किसी चीज़ का नतीजा, रिजल्ट किसी चीज़ के। अब यहाँ पे जो हमारे पास एग्जाम्पल है अफेक्ट, हर राइटिंग इज़ नॉट गुड बट इट डजंट अफेक्ट हर स्टडीज़। उसकी जो लिखाई है, जो उसकी राइटिंग है वो अच्छी नहीं है, लेकिन ये क्या है, उसकी पढ़ाई पर असरअंदाज नहीं है या उसकी पढ़ाई इस चीज़ से मुतासिर नहीं होती। अब ये इफेक्ट क्या है, मुतासिर होने वाला, जबकि दूसरा इफेक्ट क्या है, एन आउटकम, मतलब किसी चीज़ का नतीजा। अब स्टॉपिंग स्मोकिंग पॉजिटिवली इफेक्ट हिज हेल्थ, मतलब तंबाकू नोशी जो होती है, जो स्मोकिंग है, मतलब उसको रोकना या फिर उसको ख़त्म करना या तर्क करना या छोड़ देना, ये क्या करता है, उसकी सेहत पर मस्बत असर डालता है। अब ये दोनों भी, जब आप इन दोनों वर्ड्स को देखेंगे, अफेक्ट अफेक्ट, अब ये साउंड जब इनका है, वो जो साउंड है इनका वो बिल्कुल सेम है, लेकिन इनकी जो मीनिंग है वो हमारे पास क्या है, डिफरेंट मीनिंग है। तो ऐसे वर्ड्स जिनका साउंड सेम हो लेकिन उनकी मीनिंग डिफरेंट हो, उनको हम क्या कहते हैं, उनको पेयर ऑफ वर्ड्स कहा जाता है। हमारे पास कुछ और ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम पेयर ऑफ वर्ड्स कहते हैं, या फिर पेयर ऑफ वर्ड्स की कुछ और एग्जांपल्स हैं हमारे पास। अब यहाँ पे एक वर्ड है बीच, जिसको कहते हैं नेम ऑफ ट्री, मतलब एक दरख्त का नाम है बीच जो है ना। उसकी एग्जांपल दी है, द वीड ऑफ बीच इज़ वेरी यूजफुल, मतलब जो बीच दरख्त है उसकी जो घास है, वीड हम किसको बोलते हैं, घास को बोलते हैं। इज़ वेरी यूजफुल, वो क्या है, बहुत ही कारआमद है। अब अदर वर्ड भी हमारे पास क्या है, बीच। अब ये दोनों जब हम इनको प्रोनाउंस करेंगे तो इनका साउंड जो है वो क्या है, सेम है, बीच बीच। अब जबकि ये बीच दूसरा है और ये बीच दूसरा है, इन दोनों की मीनिंग जो है वो क्या है, डिफरेंट है। ये बीच क्या है, नेम ऑफ ट्री, मतलब एक दरख्त का नाम है, जबकि ये बीच क्या है, पार्ट ऑफ सी, जिसे हम साहिल समंदर कहते हैं, ये वो वाला बीच है। अब दोनों को जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो क्या है, इनका साउंड सेम है, जबकि इनकी मीनिंग जो है वो क्या है, डिफरेंट है। दोनों की एग्जांपल दी हुई है। ये बीच जो है, नेम ऑफ ट्री, द वीड ऑफ बीच इज़ वेरी यूजफुल, मतलब जो बीच, जो दरख्त है, उसकी जो घास है वो क्या है, बहुत ही कारआमद है। द बीच वॉज कवर्ड विथ पीपल, मतलब जो साहिल समंदर है वो लोगों से भरा हुआ था या लोगों से कवर था, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग थे। उसके बाद अदर वन एग्जाम्पल है हमारे पास डिज़र्ट। ठीक है, डिज़र्ट मतलब टू लीव, और दूसरा भी हमारे पास है डिज़र्ट।
अब दोनों को जब हम प्रोनाउंस करेंगे तो बिल्कुल सेम साउंड है, एक जैसी आवाज़ है, डिज़र्ट डिज़र्ट। अब जबकि ये दूसरा डिज़र्ट है, ये दूसरा डिज़र्ट है, मतलब दोनों की जो मीनिंग है वो क्या है, डिफरेंट है। इस डिज़र्ट मतलब टू लीव, और इस डिज़र्ट का मतलब है एक स्वीट डिश, मतलब कोई भी मीठी डिश जैसे कोई होती है, स्वीट डिश हम बनाते हैं, जो भी हो गया वो हमारे पास क्या है, डिज़र्ट है। अब एक डिज़र्ट का मतलब है छोड़ देना, दूसरे डिज़र्ट का मतलब है कोई भी स्वीट डिश। अब देखिए दोनों को जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो इनकी आवाज़ क्या है, बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन इनकी माना जो है, अगर इनकी मीनिंग देखें तो वो क्या है, वो डिफरेंट है। अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, ही डिसर्टेड हिज बैड कंपनी, मतलब उसने अपनी बुरी सोबत को छोड़ दिया, उसके जो बुरे दोस्त थे या बुरी जो उसकी सोबत थी उसने उसको छोड़ दिया। अदर वन डिज़र्ट है स्वीट डिश। अब दूसरा डिज़र्ट, एक ये डिज़र्ट एक ये डिज़र्ट, दोनों का साउंड जो है वो क्या है, बिल्कुल सेम है, जबकि उनकी मीनिंग अगर हम देखें तो वो क्या है, डिफरेंट है। मतलब स्वीट डिश, दिस डिज़र्ट इज़ टू डिलीशियस, मतलब वो स्वीट डिश की बात कर रहा है कि ये जो डिज़र्ट है वो बहुत मज़ेदार है या बहुत मज़े की है, मतलब ये जो स्वीट डिश है वो बहुत मज़े की है, ठीक है। अब मतलब ऐसे वर्ड्स हमें पहले भी हमने यहाँ पे एग्जांपल ली 2-3, मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स जो क्या हो, जिनकी साउंड जो है वो सेम हो लेकिन उनकी मीनिंग जो है वो क्या हो, डिफरेंट हो। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनका साउंड सेम है, उनकी मीनिंग डिफरेंट है, तो पेयर ऑफ वर्ड्स उनको हम कहते हैं। और ऐसे पेयर ऑफ वर्ड्स समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज में या फिर वोकैबुलरी में आपको बहुत ज़्यादा काम देते हैं। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया, थैंक यू, गुड बाय।